बच्चों, हम बात कर रहे थे मूंछों की, हम बात कर रहे थे मुल्कराज आनंद सर की, और हम बात कर रहे थे इंडिया की और राजस्थान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूंछों की। मूंछें हम कह सकते हैं राजस्थान में कई लोग, कई जो समाज के सदस्य हैं वो मूंछें रखना अपनी शान समझते हैं और उनको लगता है कि मूंछों से ही उनकी एक अलग इमेज बनती है। और इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, मुल्कराज आनंद सर की अगर हम बात करें तो मुल्कराज आनंद सर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। मेन थीम इनकी स्टोरी की होती है पुअर कास्ट के लोग, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन इमोशनलिटी। इनको कवर करते हुए इन्होंने अपनी बात को लिखा है, बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया है कि इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन जो होते हैं वो कैसे रहते थे। ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को कवर अप करते हुए अपनी स्टोरीज़ में हम सबके सामने रखा है। ये जो स्टोरी हमने कवर की है अ पेयर ऑफ मस्टैचेस, यह भी इसी चीज़ को मेनली ले रही है। जी हाँ, हमने आपको हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट में बताया था स्टोरी एक्सप्लेनेशन में कि कैसे खान आजम खान जो हैं वो भले ही वंस अपॉन ए टाइम वो ऐसा मानते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो मुगलों के और अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो अब जिस हवेली में रह रहे हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं है। इसके बावजूद उनको ये लगता है कि मूंछों का अगर सवाल आता है तो जो मूंछें रामानंद ने रखी है वो टाइगर टाइप की मूंछें रखने का रामानंद को बिल्कुल भी हक नहीं है। और इस तरह से वो रामानंद से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपको टाइगर तरह की मूंछें नहीं रखनी। कैसे मूंछें रखनी है बच्चों, याद करिए, उन्हें रखनी है गॉड की तरह की मूंछें। और इस तरह से कई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इन द लास्ट रामानंद मान तो जाते हैं, बट ओनली इन वन कंडीशन कि खान आजम खान जो है वो अपने जितने भी वेल्थ है वो सारी डॉक्यूमेंटली किसको दे देंगे, रामानंद को ट्रांसफ़र कर देंगे। और रामानंद यही तो चाहते थे। रामानंद ने अपनी जो मस्टैच की टिप्स हैं उनको ऊपर की बजाय नीचे कर लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो मूंछें हैं ये प्राइड के अलावा लोगों को कई बार गर्त में भी डाल देती हैं। जैसे कि खान आजम खान को, गरीब थे और गरीब हो गए, और इन द लास्ट हम क्या देखते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई। होप बच्चों आपको हमारी स्टोरी रिकॉल हो गई होगी। तो तैयार हैं आज हमारे साथ में करने के लिए फोर्थ पार्ट। जी हाँ, फोर्थ पार्ट में हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स को। अपनी अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ रीड आउट कर रहे हैं, देन आफ्टर आप अपनी अपनी कॉपीज में इन्हें राइट डाउन करेंगे और लर्निंग प्रैक्टिस में ज़रूर लेंगे। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाट डू द विलेज पीपल से अबाउट खान आजम खान्स डिसेंट? जो गांव के लोग थे वो खान आजम खान के बारे में क्या ओपिनियन रखते थे? तो देखिए बच्चों, द विलेज पीपल including the landlord and money lender are of the opinion that Azam Khan is an impostor and all his talk about his royal decency is nothing but merely a bluff of a rascal। जी हाँ, जो गांव के लोग थे, जिनमें कौन कौन लोग इंक्लूड थे बच्चों, उसमें लैंडलॉर्ड भी इंक्लूड थे, प्लस जो मनी लेंडर है, उधार देने वाले लोग हैं, वह भी इंक्लूड थे। और उन सब का एक ही ओपिनियन था आज़म खान के लिए। क्या ओपिनियन था? कि आज़म खान जो है फालतू की बातें तो बहुत करते हैं और रॉयल डिसेंसी भी दिखाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हम क्या देखते हैं वो कुछ भी नहीं है। वो एक रास्कल व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। Some people, including the priests, of the opinion that his ancestors were attached to the court of the Mughals, but as sweepers only। जी हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है। जब खान आजम खान कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो मुगलों के यहाँ काम करते थे, तो उसी के आंसर के रूप में गांव के लोग, जिसमें कि प्रिस्ट भी, पुजारी भी थे, वो क्या कहते हैं कि जी हाँ, इनके एंसेस्टर्स, इनके जो पूर्वज हैं वो काम तो करते थे मुगलों के यहाँ, पर मुगलों के यहाँ वो स्वीपर का काम करते थे।
तो इस तरीके से खान आजम खान जहां अपनी झूठी बड़ाई कर रहे हैं, वहीं गांव के जो लोग हैं उनका क्राइटेरिया, उनके प्रति उनका नज़रिया कुछ कम है। वन मोर क्वेश्चन हियर, व्हाई डज आजम खान एक्सेप्ट द वैल्यू द मनी लेंडर गिव्स फॉर हिज वाइफ्स नोज रिंग? वाइफ की नाक की रिंग होती है और उस नोज रिंग के लिए जो मनी लेंडर होता है वो अमाउंट देता है, तो आजम खान इस अमाउंट को एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? क्या वो गरीब है या उनको लगता है कि नोज रिंग बेच देने से कोई बड़ी बात नहीं होती है? तो बच्चों, हमने आपको स्टोरी के टाइम भी इस चीज़ को कवर अप किया था और अब यहाँ आंसर में भी हम इसे कवर अप कर रहे हैं। देखिए, Azam Khan is a very poor person. He boasts that his forefathers were associated with the Mughal court. आजम खान जो है वो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनकी एक थिंकिंग थी, वो हर लोगों को एक ही बात कहते थे कि मेरे जो एंसेस्टर्स, मेरे जो पूर्वज हैं वो मुगल कोर्ट में काम करते थे। His stately house has turned into ruins yet he does not have money for its renovation. जिस मकान में वो रहते थे वो पोजीशन एकदम उस मकान के जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई थी, बहुत पुराना मकान हो गया था। बट खान आजम खान के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसको रिनोवेट करवा सके। रिनोवेशन का मतलब होता है कि मकान की रिपेयर करवाना, उसे वापस ठीक ठाक करवाना। He accepts the money given by the money lender for his wife's nose ring because of his pressing need of food for his family and his own. और हमने क्वेश्चन में बात की थी नोज रिंग की, तो इसीलिए खान आजम खान ने क्या किया, जब मनी लेंडर, पैसे उधार देने वाले व्यक्ति ने उनको नोज रिंग के बदले में अमाउंट दिया, तो खान आजम खान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। रीज़न भी है, क्या रीज़न है कि उसको अपने और परिवार के सदस्यों के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करनी ज़रूरी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना गरीब तबके से बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे देखिए बच्चों, रामानंद के बारे में हमने देखा था। रामानंद कौन है? रामानंद उधार पैसे देने वाला एक व्यक्ति है और हम क्या देखते हैं कि इसकी एक अलग ही छवि बनी हुई है। ये एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है, किसी भी तरह से अपने पैसे का सूद समेत वापस लेने में ही इनकी एक थिंकिंग जो है वो जुड़ी हुई है। और ये अगर हम बात करें हमारे इंडियन ट्रेडिशंस की, हमारे पुराने लोगों की, तो हमारे हर घर की जो गरीब तबका है उसके हर घर की यही कहानी थी कि मनी लेंडर्स क्या करते थे, उनकी ज़मीनों को हड़पने के लिए येन केन प्रकारेण अपने जो लोग हैं उन्हें लगाए रखते थे। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी देखिए, हाउ कैन यू से दैट रामानंद इज अ सक्सेसफुल मनी लेंडर? आप कैसे कह सकते हैं कि रामानंद जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल मनी लेंडर है? इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे रामानंद की सक्सेस के बारे में। रामानंद इज अ सक्सेसफुल मनी लेंडर as he is ready to work according to the will of his customers. सबसे बड़ी बात क्या है कि रामानंद किसके अनुसार काम करते थे? जो इनके कस्टमर होते हैं, इट मीन्स जो इसे उधार लेते हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुसार ये काम करते थे। देखिए कैसे करते हैं, सी दिस इज वाई ही इवन टर्न्स द टिप्स ऑफ हिज mustache डाउन ओनली टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम हिज कस्टमर। और यही एक कारण था कि अपने कस्टमर से बेनिफिट लेने के लिए ये जो मूंछों की टिप्स हैं उनको ऊपर के बजाय नीचे करने को तैयार हो गए। इन्हें पता था बेनिफिट किसका है, रामानंद का खुद का। इट मीन स्वयं के बेनिफिट के लिए उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। ही इज कनिंग एंड वेरी कनिंगली ही असर्ट्स द मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम आजम खान। वो बहुत ही धूर्तता और धूर्त की वजह से ही, अपनी धूर्तता की वजह से ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने खान आजम खान का जितना भी पैसा था, जितनी भी उनका प्रॉपर्टी थी, उन सबको अपने अकाउंट में शामिल कर लिया। दस ही इज़ अ सक्सेसफुल मनी लेंडर। और इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि खान आजम खान को भी जिन्होंने कबाजे में ले लिया, तो इस तरह से रामानंद जो है वो सक्सेसफुल मनी लेंडर हैं, बहुत ही अच्छे उधार देने वाले व्यक्ति हैं।
बच्चों हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और कवर कर रहे हैं, देखिए What kind of moustache has the author described? ऑथर ने किस तरह की मूछों को डिस्क्राइब किया है? Name the classes of the people who can wear them. और यह भी हमें बताना है अलग अलग क्लास के लोग किस तरह की मूछों को लगा सकते हैं, चिपकाना तो है नहीं। इट मीन जैसा उनका मूछें हो जाती है उनको शेप कैसी देनी है, इट डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ द पीपल। तो इसी में हम देखेंगे कितनी तरह की मूछें हैं और कौन कौन किस किस तरह की मूछों को यूज़ कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मस्टाचियस एज लॉयन मस्टाचियस। सबसे पहला हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं लॉयन मस्टाचियस विच आर पुट बाय राजाज, महाराजाज, नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स। सबसे पहले लॉयन की तरह की मूछें कौन कौन व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं बच्चों? यूज़ कर सकते हैं राजा लोग, महाराजा लोग और नवाब। इसके अलावा जो इंग्लिश आर्मी में जो जनरल्स होते हैं उनको लॉयन की तरह मूछें रखने का अधिकार है। सेकंड देखिए टाइगर टाइप की। सेकंड क्या है बच्चों? टाइगर टाइप की मूछें कौन रख सकते हैं? मस्टाच पुट बाय द फ्यूडल जेंट्री। ये फ्यूडल जेंट्री के द्वारा रखी जाती है, उन्हीं को ये अधिकार है कि वो टाइगर की तरह की मूछें रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों गॉड मस्टाच। बकरी की तरह की मूछें कौन धारण कर सकता है? गॉड मस्टाच वॉर्न बाय नोव्यू रिची, द न्यू कमर्शियल बर्ग्यूसी एंड द शॉपकीपर क्लास। चार्ली चैपलिन, ये हमारा बाद का टॉपिक है। चार्ली चैपलिन हम क्या देखते हैं? बकरी नुमा मूछें जो हैं ज़्यादातर नोव्यू रिची लोग रखते हैं, कॉमर्शियल लोग रखते हैं और शॉपकीपर क्लास के जो लोग हैं, दुकानदार इत्यादि हैं, वो बकरी की तरह की मूछें रखते हैं। अब आपने चार्ली चैपलिन एक कार्टून कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, चार्ली चैपलिन एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जिनकी छोटी सी मूछें होती हैं, बट वो उन मूछों से भी इतना हमें हंसाते भी हैं और कई बार उनके कई एपिसोड्स तो सिर्फ मूछों के ऊपर ही बने होते हैं। उनकी बोली बिल्कुल भी कहीं नहीं शो होती है, सिर्फ उनके हाव भाव शो होते हैं और ये जो हाव भाव है ना, ये हम सबको बहुत ही ज़्यादा गुदगुदाते हैं। तो चार्ली चैपलिन टाइप की छोटी सी मूछें कौन कौन रख सकते हैं? देखिए चार्ली चैपलिन मस्टाच वॉर्न बाय लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में भी जो लोअर क्लास हैं वो लोग रख सकते हैं, क्लर्क्स रख सकते हैं, प्रोफेशनल मैन रख सकते हैं। तो ये जो है चार्ली चैपलिन टाइप की मूछें हो गई है। एक और टाइप की मूछें हैं बच्चों शिप मस्टाच। Ship moustache worn by the coolies and the lower orders and कौन कौन रख रहा है? शिप टाइप की रख रहे हैं कुली। कुली कौन होते हैं बच्चों? जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशंस पे। आपने देखा होगा कि सामान ज़्यादा होता है तो रेलवे स्टेशन से लेके बाहर स्टेशन तक या बाहर स्टेशन से लेके रेलवे कोच तक सामान रखने का काम कुली करते हैं। तो कुली कौन सी तरह की मूछें रखेंगे? शिप की तरह की मूछें रखेंगे। क्लियर? लोअर ऑर्डर्स भी रखेंगे। अब आती है बात माउस मस्टाच, चूहे की तरह की मूछें। चूहे की तरह की मूछें जो है ये पीजेंट्स के द्वारा, ज़्यादातर जो किसान हैं उनके द्वारा ही रखी जाती हैं। द ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन इन अ ह्यूमरस वे। और ऑथर ने ये सब जो मूछों के इतने इतने प्रकार हमें बताए हैं, नियर अबाउट 6 टाइप्स बताए हैं मूछों के, तो ये सारे प्रकार हम सबको गुदगुदाने के लिए बताए हैं और एक तरह से बहुत ही साधारण माहौल को क्रिएट करने के लिए इनको हमें बताया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हम खान आजम खान का जो एक प्राइड है उसके बारे में। खान आजम खान्स प्राइड इज ग्रेटली इन एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजेशंस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। खान आजम खान गर्व तो कर रहे हैं पर उनके अगर हम देखें प्रेजेंट जो पोजीशन है वो सही नहीं है। इट मीन्स वो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फैमिली कंडीशन इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर है। बावजूद इसके उनका जो एक एटीट्यूड है वो नहीं जाता है, तो उसी को हमें यहाँ पे बताना है, डिस्क्राइब करना है।
Khan Azam Khan boasts that he belongs to a royal family and his ancestors were associated with Mughal emperors. खान आजम खान जो हैं वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न भी देते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं वो मुग़ल एम्परर्स के यहाँ पे काम करते थे. Thus, he becomes from an ancient decency and royal blood flows in his veins. और इसीलिए ये क्या कहते थे कि हम तो पुश्तैनी अमीर हैं और हमारा ये जो खून है ना ये भी रॉयल ब्लड है. इट मीन्स बहुत ही उच्च स्तर का हमारे अंदर खून का संचार हो रहा है. As an evidence, he possesses a stately house that it has turned into ruins now. परंतु हम क्या देखते हैं कि इनका घर है वो भी बहुत बड़ा है, परंतु उसमें एक कमी है बच्चों कि एट प्रेजेंट उनकी जो पोजीशन है वो इतना पुअर हो चुकी है कि वो रिनोवेट भी नहीं करवा पा रहे हैं. बहुत ही जीर्ण अवस्था में उनका वो जो घर है वह हो गया है. बट एट प्रेजेंट ही हैज़ नथिंग टू शो अबाउट हिज पास्ट. पास्ट की बातें रह गई हैं, दिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है. बट हिज मॉइस्चर्स, परंतु एक ही चीज़ रही है बच्चों और वह चीज़ है मूछें. ही कीप्स लॉयन मॉइस्चर्स टू शो हिज फॉल्स प्राउड. और अपने झूठे गर्व को दिखाने के लिए वो जो हैं लॉयन नुमा मूछें रखते थे. नाउ ही इज a poor man who manages his house by buying his household goods and jewelry of his wife. परंतु अब क्या हो रहा है, खान आजम खां को अपना परिवार चलाने के लिए, अपने छोटे छोटे खर्चे चलाने तक के लिए घर की चीज़ें बेचनी पड़ रही है. इवन उनको अपनी वाइफ के गहने तक बेचने या गिरवी रखने पड़ रहे हैं. इवन देन ही इज एन ऑथोरिटेरियन. और इसके बावजूद वो जो है अपना जो झूठा गर्व है, झूठी शान है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं. तो बच्चों झूठी शान में नहीं रहना चाहिए. झूठी शान क्या करती है, खुद को तो ले डूबती है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी ले डूबती है. एक हंसी मजाक के, एक हल्के फुल्के माहौल में मुल्कराज आनंद सर ने हमें ये स्टोरी दी है और हमें थीम के रूप में समझाया है कि कभी भी झूठा गर्व नहीं करना चाहिए. हमेशा वही काम करना चाहिए जो पूरी फैमिली के लिए लाभप्रद हो और झूठी शान में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. बच्चों ज़रूर नोट डाउन करिए अपनी कॉपीज़ में इनको और बार बार लर्निंग प्रोसेस में लीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें.